आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला करंट अफेयर है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, यानी कि इसे शॉर्ट में GMC भी कहा जाता है। 2021 का कौन सा संस्करण यानी कि कौन सा एडिशन भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के द्वारा नेवल वार कॉलेज गोवा में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये तीसरा संस्करण है जो भारतीय नौसेना द्वारा गोवा के नेवल वार कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। और चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव GMC 2021, इसका ये तीसरा संस्करण है और भारतीय नौसेना नेवल वार कॉलेज में और गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा कर्मी हैं जो, और वहाँ पर लगे जितने भी कर्मी हैं उन सभी को जागरूक करना है। तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित ये मैरीटाइम कॉन्क्लेव गोवा में आयोजित किया जा रहा है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 2 की तरफ। संकल्प गुप्ता भारत के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 71वें ये संकल्प गुप्ता भारत के ग्रैंड मास्टर बन गए। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी है। एक्सप्लेनेशन में देखें हम तो संकल्प गुप्ता ने 6.5 अंक हासिल करके भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ये ग्रैंड मास्टर जो गेम है ये चेस से संबंधित गेम है। जो चेस गेम है उसी को जो विजेता होते हैं उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो ये गेम सर्बिया में आयोजित किया गया। सर्बिया के जो अंडर जेलोवॉक जगह है उसमें GM आस्क 3 राउंड रॉबिन इवेंट में दूसरा स्थान हासिल किया और ये इस गेम के दूसरे स्थान के विजेता रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है बंधन बैंक से। बंधन बैंक ने किसे असम का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो बंधन बैंक ने असम के जो जुबीन गर्ग हैं उन्हें असम में ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बड़ी शानदार है। और ये जो बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग हैं ये भारतीय गायकार, अभिनेता और संगीतकार जुबीन गर्ग को असम ने बैंक में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर नंबर 4 की तरफ। SBI ने जनरल इंश्योरेंस में ने प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, गूगल पे के साथ SBI बैंक ने जनरल इंश्योरेंस के प्लेटफॉर्म पर जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं तो इसके साथ साझेदारी की है। इसकी एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। WTT कैडर टूर्नामेंट, WTT मतलब वर्ल्ड टेनिस टीम में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस कामती, इन्होंने WTT का युगल खिताब जीता है। जिसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। टेबल टेनिस में भारतीय जोड़ी मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस का ये स्लोवेनिया के लास्को में WTT कैडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता। स्लोवेनिया में आयोजित हुए ये खेल जहां पर भारतीय जोड़ी मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीसा कामत ने जीता है इसे। आज का अगला करंट अफेयर नंबर 6 आता है हमारा, ब्रेकवर्थ रेटिंग के अनुसार FY22 को भारत की GDP विकास दर क्या है? एक ब्रेकवर्थ रेटिंग जारी करने वाली एक संस्था है जिसने बताया कि भारत की जो GDP दर रहेगी 2021-22 की वो क्या रहनी है। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, 10 से 10.5%। 10 से 10.5 के बीच में भारत की जो GDP रहेगी वो रहेगी, इस तरह से इन्होंने कहा है। और इसी तरह से RBI भी जारी करती है भारत की क्या GDP रेटिंग रहेगी, और अमेरिका की एक पत्रिका है फोर्ब्स वो भी जारी करती है। आप जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रेकवर्थ रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत का सकल घरेलू यानी GDP 10 से 10.5% रहने का अनुमान लगाया है।
इसी के साथ चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर नंबर 7 की तरफ। 13 साल की एक तजमुल इस्लाम से वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं वे हैं तजमुल इस्लाम, 13 वर्ष की, ठीक है, और किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल। तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से हैं और ये अंडर 14 में भारत की पहली सबसे कम उम्र की। और देखते हैं एक्सप्लेनेशन में इसकी। 13 वर्षीय तजामुल इस्लाम ने मिस्र के काहिर में आयोजित एक विश्व किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की हैं जिन्होंने अंडर 14 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 8 की तरफ। भारत भर के वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को पर्यावरण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत के 17 वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक संस्थानों के जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप है उससे सम्मानित किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में है भारत भर के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके अभिनव अनुसंधान विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान और विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर हमारा आता है नंबर 9 और इस करंट अफेयर में देखते हैं हम NDRF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा अतुल करवानी भारत के जो NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स हैं उसके जो DG बने हैं वे अतुल करवानी हैं। जितनी भी हमारी मिलिट्री पैरामिलिट्री होती हैं उनके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें महानिदेशक कहा जाता है यानी कि डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। तो IPS अतुलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला करंट अफेयर आता है हमारा नंबर 10। DRDO ने दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? DRDO भारत का हाँ जी हाँ ये मामला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है इजराइल। इसमें DRDO ने देश के जो प्रौद्योगिकी की तरक्की के लिए इजराइल देश के साथ एक समझौता किया है। और इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। DRDO की फुल फॉर्म आपको यहाँ दिख रही होगी, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय DDR&D। रक्षा मंत्रालय इजराइल ने एक द्विपक्षीय नवाचार समझौता BIA में प्रवेश किया है। इसी के साथ चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर नंबर 11 की तरफ। इसमें है हमारा कि पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिला किस राज्य में एक नया जिला शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा मेघालय में एक पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिला शुरू किया गया है। तो वहाँ पर इस जिले की मांग की जा रही थी। और चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मेघालय मंत्रिमंडल ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले नामक एक नए जिले के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो वहाँ की जो मंत्रिमंडल है मेघालय का उन्होंने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स नाम के एक जिले को मंजूरी दे दी है और ये मेघालय में नया जिला बन रहा है। अगला करंट अफेयर है हमारा नंबर 17। किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए एक नया वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कुछ इस तरह से है। SBI यानी कि इस भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए एक वीडियो
जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है, जो पेंशनभोगियों को एक साधारण वीडियो कॉल के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देती है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर नंबर 13 की तरफ। मैक्सिको सिटी में ऑटोड्रोमो हरमनोस रोड्रिगेज में आयोजित 2021 मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्सिको में सिटी ग्रांड प्रिक्स हुआ है, उसमें किसने जीता है? ये है मैक्स वर्स्टापेन ने मैक्सिको सिटी के ऑटोड्रोमो हरमनोस में यह आयोजित 2021 का एक है, इसमें जीता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। और एक्सप्लेनेशन है कुछ इसमें है, मैक्स वर्स्टापेन यानी कि रेड बुल नीदरलैंड ने मैक्सिको सिटी के ऑटोड्रोमो हरमनोस रोड्रिगेज में आयोजित 2021 मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 14 की तरफ। इसमें है, नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेवी स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है कि वाइस एडमिरल है ना आर हरि सिंह कुमार एडमिरल करमबीर सिंह की 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो इस समय जो हमारे देश के नौसेना के जो एडमिरल हैं, जो करमबीर सिंह हैं, और उसके बाद वाइस एडमिरल जो अब हैं इस समय आर हरि सिंह, वे एडमिरल बन जाएंगे। अगला करंट अफेयर हमारा नंबर 15। भारत के सबसे धनी स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई हैं? तो भारत की सबसे धनी है ना स्वनिर्मित यानी कि अपने आप में खुद में, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा फाल्गुनी नायरी भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला अरबपति बन चुकी हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें है कि उन्होंने 2012 में एक नायका नाम से कुछ स्थापित किया था। जब वह 50 वर्ष की थीं, वह 2 पारिवारिक ट्रस्टों और अन्य प्रमोटर संस्थानों के माध्यम से नायका को आधे से अधिक की मालिक बन गई है। तो इन्होंने इसे 2012 में शुरू किया था और ये भारत की सबसे। तो चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 16 की तरफ। नंबर 16 है हमारा, किस राज्य सरकार ने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को जल्द पता लगाने के लिए इलाज के लिए 30 साल और उससे अधिक की उम्र के लोगों का डेटाबेस बनाने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य ने 30 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए उनकी उम्र की बीमारियों का पता लगाने के लिए एक डाटाबेस तैयार करने के लिए कहा है, ताकि लोग कम से कम बीमार हों और उनकी जानकारी सरकार तक हो और उसकी दवाई बनाई जा सके। इसकी एक्सप्लेनेशन है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने 6 नवंबर 2021 को घोषणा की कि केंद्र सरकार जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का जल्द पता लगाने और इलाज के लिए 30 साल से अधिक उम्र के लोगों का डेटाबेस बनाने का काम कर रही है। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर नंबर 17 की तरफ। 11 नवंबर से कौन सी राज्य सरकार खुले में आग जलाने का अभियान शुरू करेगी? खुले में आग जलाने का अभियान शुरू करेगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह दिल्ली में खुले में जलने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में ओपन वार्निंग विरोधी अभियान, यानी कि खुले में कोई चीज़ नहीं जलेगी, ओपन वार्निंग विरोधी अभियान शुरू करेगी। तो दिल्ली सरकार शुरू कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 10 नवंबर को
शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। चलते अगले करंट अफेयर नंबर 19 की तरफ। 2021 साइबर सुरक्षा सम्मेलन C0C0N का विषय क्या है? तो 2021 में एक साइबर सुरक्षा सम्मेलन हुआ। इस समय सबसे ज़्यादा साइबर अटैक होने की संभावनाएं रहती हैं और सबसे ज़्यादा चल रही हैं। तो यही कहा जाएगा कि आधुनिक युग का ये नई चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा हमारा। सुधार करें, अनुकूलन करें और काबू पाएं। साइबर सुरक्षा के यही सुधार हैं कि सुधार करें, अनुकूलन करें और काबू पाएं। चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसमें भी यही है कि इस साल के जो C0C0N की जो थीम है वो इम्प्रोवाइज़र, अडॉप्ट एंड ओवरकम, ये 3 शब्द बनते हैं। और हम आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय T20 टीम ने नए कप्तान के रूप में किसे नामित किया है? तो इंडियन टीम ने रोहित शर्मा जी को नई T20 टीम के रूप में कप्तान के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रोहित शर्मा को भारतीय T20 टीम के नए कप्तान के रूप में नामित किया गया, जबकि KL राहुल को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में T20 की श्रृंखला के यानी वाइस कैप्टन के रूप में बनाया गया। तो ये हुए आज की करंट अफेयर। जो आज के करंट अफेयर बनते हैं उन्हें यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया है। मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।